हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी रंग बिरंगे अंडे का ऑमलेट बनाकर खाया है? वैसे तो अंडे खाने से हमें प्रोटीन मिलता है, लेकिन हम अंडे की उन अच्छी प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं, बल्कि आज हम बात करने वाले हैं कि ये अंडे हेल्दी होने के साथ साथ कितने खूबसूरत भी हो सकते हैं। वैसे तो हम सभी लोगों ने अंडे को सफेद रंग का ही देखा है, लेकिन आज हम कुछ अलग ही रंगों के अंडों के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि रंग बिरंगे यानी नीले, हरे, पीले, लाल। क्या आपने इस कलर के अंडे कभी देखे हैं? आज हम उन जानवरों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि रंग बिरंगे अंडे देते हैं। हम कह सकते हैं कि आप इन रंग बिरंगे अंडों को देखकर उन्हें एक बार निहारना जरूर पसंद करेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं उन पक्षियों की जो रंग बिरंगे अंडे देते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अफ्रीका के एक पक्षी की जिसका नाम है शतरमुर्ग, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी माना जाता है। ये पक्षी होने के बावजूद भी उड़ नहीं सकता क्योंकि ये काफी वजनी होता है और वैज्ञानिकों ने इस दुनिया में सबसे बड़ी सेल इसके अंडे की मानी है। आपको ये भी बता दें कि दुनिया में सबसे बड़ी आंखें शतरमुर्ग पक्षी की ही होती हैं। शतरमुर्ग के अंडों का रंग हल्का पीला होता है। खूबसूरत दिखने के साथ साथ शतरमुर्ग के अंडों को दुनिया का सबसे बड़ा अंडा भी माना जाता है, जिसका साइज 6 इंच होता है और वजन करीब 1 किलो 600 ग्राम से ज्यादा होता है। हैरानी की बात यह है कि इसके अंडे पर यदि कोई इंसान खड़ा भी हो जाए तो भी इसका अंडा नहीं टूटता। आप जानते ही हैं कि शतरमुर्ग उड़ नहीं सकते, इसलिए ये बेहद तेजी से दौड़ते हैं। इनकी दौड़ने की औसतन स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। मादा शतरमुर्ग के अंडे देने के बाद इनके अंडों को सेने का काम मादा और नर शतरमुर्ग दोनों का होता है। नर शतरमुर्ग रात में अंडों को सेता है और मादा शतरमुर्ग दिन में अंडों को सेती है। शतरमुर्ग बेहद आक्रामक पक्षी माने जाते हैं और ऐसा इनकी शारीरिक बनावट की वजह से होता है, क्योंकि पक्षी होने के बावजूद अपने अंडों को सुरक्षित किसी ऊंचे स्थान पर ये नहीं रख सकते, इसलिए उन्हें हमेशा अपने आप बच्चों की हिफाजत के लिए आक्रामक रुख अपनाना पड़ता है। इसकी गर्दन बेहद लंबी होती है और इनके पंख छोटे होते हैं। ये अपने पंखों का उपयोग तेजी से दौड़ने में बैलेंस बनाने में करते हैं। कैसोबरी। कैसोबरी एक ऑस्ट्रेलियन पक्षी है जो कि अफ्रीका के शतरमुर्ग की तरह ही है। ये पक्षी उड़ नहीं सकते। ये ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत ही डिमांड में रहने वाली प्रजाति है। ये शरीर से काले होते हैं पर इनकी गर्दन सतरंगी दिखाई देती है, जो कि वास्तव में दिखने में काफी खूबसूरत लगती है। खूबसूरत होने के साथ साथ ये बेहद वजनी भी होते हैं। इनकी गर्दन ज्यादा लंबी नहीं होती, पर आप इनके खूबसूरत और वजनी होने पर ना जाएं। ये अपने वजनी होने की वजह से बेहद आक्रामक होते हैं, क्योंकि ये पक्षी उड़कर अपनी जान नहीं बचा पाते, इसलिए इनको अपनी रक्षा करने के लिए हमेशा आक्रामक रुख ही अपनाना पड़ता है। अब हम बात करते हैं इनके अंडों की, जिनका रंग हरे रंग का होता है, जो बिल्कुल कच्चे आम की तरह दिखते हैं और इनका साइज 13 सेंटीमीटर तक होता है। दिखने में ये जितने खूबसूरत होते हैं उतने ये बड़े भी होते हैं और शतरमुर्ग के अंडे से इनका साइज कुछ सेंटीमीटर ही कम होता है। मादा कैसोबरी अपने अंडे देने के बाद तो और भी ज्यादा आक्रामक हो जाती है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि पक्षी होने के बावजूद भी कैसोबरी उड़ नहीं सकती, इसलिए ये अपने और अपने बच्चों की सुरक्षा की खातिर बेहद आक्रामक रुख अपना लेती है। उसके ऐसा करने की वजह से शिकारी काफी हद तक उसे या उसके बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा पाते। कैसोबरी के अंडे के साइज के साथ साथ उसका वजन भी 650 ग्राम होता है, जो कि बाकी पक्षियों के अंडों से काफी ज्यादा पाया जाता है। कैसोबरी अपने बच्चों का ख्याल उनके जन्म से लेकर 9 महीनों तक रखती है और बच्चों के मैच्योर होने के बाद उन्हें उनके हाल पर छोड़कर चली जाती है। अब हम बात करते हैं एक जानवर की जिसका नाम है स्नेल। स्नेल से तो लगभग सभी लोग वाकिफ होते हैं, क्योंकि कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमें स्नेल दिखाई ही दे जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी भी स्नेल के अंडे को देखा है? तो शायद मुझे लगता है इसमें से काफी लोगों का जवाब होगा ना। तो चलिए हम बताते हैं कि स्नेल के अंडे आखिर दिखते कैसे हैं। वैसे स्नेल में नर और मादा में दोनों में ही रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पाए जाते हैं। जब स्नेल 1 साल की हो जाती है तो वो रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाती है। स्नेल के अंडे उसकी प्रजाति पर ही डिपेंड करते हैं।
स्नेल की कुछ प्रजातियां तो बहुत कम अंडे देती हैं, लेकिन कुछ प्रजातियां 500 से 600 तक अंडे दे देती हैं। समुद्री स्नेल हमेशा अपने अंडे चट्टानों के पीछे ही देती है और जमीनी स्नेल ये भी अपने अंडे नमी वाली जगह पर ही देती है। दिखने में ये काफी सफेद रंग के होते हैं और इन अंडों का साइज 3 मिलीमीटर तक होता है। स्नेल के अंडे का साइज उसे उससे काफी अलग बनाता है। 2 से 4 हफ्तों में ही स्नेल के अंडों से बच्चे निकलना शुरू हो जाते हैं। स्नेल अपने बच्चों का ध्यान सिर्फ 3 महीने तक ही रखती है, इसके बाद इन्हें अपने हाल पर छोड़ देती है। अब हम बात करते हैं सूरीनाम टोड्स एग की। शायद आपने इस प्रजाति के मेंढक का नाम कभी सुना हो। ये मेंढक सूरीनाम देश में पाया जाता है, जो कि दिखने में पेड़ के सूखे पत्ते की तरह दिखाई देता है, जिनकी लंबाई 10 से 13 सेंटीमीटर तक होती है। जैसा कि आपने मेंढक का साइज देखा है, वो दिखने में थोड़े मोटे से दिखाई देते हैं, लेकिन ये प्रजाति उन मेंढकों को बहुत ही अलग बनाती है। ये दिखने में मोटे नहीं बल्कि चपटे दिखाई देते हैं। पहली बार अगर कोई इन मेंढक को देखता है तो उसे ये मेंढक कोई मेंढक नहीं बल्कि एक पड़ा हुआ सूखा पत्ता नजर आता है, लेकिन गौर से देखने पर पता चलता है कि ये कोई पत्ता नहीं बल्कि सूरीनाम टोड्स है। जितने दिखने में ये अजीब लगते हैं, वैसे ही इनके बच्चों को पालने का तरीका भी बेहद ही अलग दिखाई देता है। जैसे हम देखते हैं बाकी मेंढक अपने बच्चों को पानी में छोड़ देते हैं, लेकिन सूरीनाम टोड अपने बच्चों को पीठ में बने छेदों में सुरक्षित रखता है। दिखने में ये बेहद ही अजीब लगते हैं और इन्हें देखकर किसी को भी बेहद अजीब लग सकता है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको इस तरह के विचित्र जीव और पक्षियों के अंडों या बच्चों को देखकर अच्छा लगा होगा। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद।